हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। इसके पहले के वीडियो हमने इसका पूरा प्रश्नावली, इसके साथ साथ पीछे की सारी प्रश्नावली चैप्टर 1 और 2.1 ये सारी चीज़ें बताया हुआ है कई सारे वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा करके वो सारे वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि मेरे पास 300 मूल्य के ₹1, ₹2, ₹5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास कुल मिलाकर के 300 रुपये, 300 मूल्य मतलब 300 रुपये आपके पास टोटल मिला करके हैं। उसमें कुछ ₹1 के सिक्के हैं, कुछ ₹2 के सिक्के हैं और कुछ ₹5 के सिक्के हैं। तो ये 3 प्रकार के सिक्के आपके पास हैं, 1, 2 और ₹5 के। इसमें क्या बता रहा है आगे क्वेश्चन में कि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी जितने सिक्के 5 के हैं उससे 3 गुना सिक्के ₹2 के हैं। और सिक्कों की कुल संख्या यानी 1, 2 और ₹5 के सिक्कों को, सारे सिक्कों को जोड़ दिया जाए तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 है। तो उसके पास ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के, यानी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, निकालना है कि ₹1 के कितने सिक्के हैं उसके पास, ₹2 के कितने सिक्के हैं और ₹5 के कितने सिक्के हैं, ये हमको इससे निकालना है। तो चलिए देखें इसको कैसे लगाया जाता है। इसके पहले क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि कुल मूल्य यानी कितना पैसा है उसके पास, ₹300 पैसा है। कुल मिलाकर के ₹300 उसके पास हैं। अब इसमें ₹300 में कुल मिला के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 160 सिक्के उसके टोटल कुल मिलाकर के तीनों प्रकार के 160 सिक्के हैं। उसमें ₹1 के भी सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के भी हैं और ₹5 के सिक्के हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बताया हुआ है कि ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ₹5 के सिक्कों की संख्या बराबर यक्स, यानी कुल मिला करके यक्स सिक्के हैं। ₹5 कितने सिक्के हैं? यक्स सिक्के हैं। ठीक है, तो अब इसका मूल्य निकाल लेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो जैसे ₹5 के हमारे पास यक्स सिक्के हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास ₹5 के 10 सिक्के हैं तो कितना मूल्य हो जाएगा इसका? ₹5 के 10 सिक्के हैं, मतलब इसमें मूल्य अगर हमको निकालना होगा तो मतलब 5 में से 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 में से 10 का गुणा कर दिए, ₹50 इसका मूल्य आ गया। अगर ₹5 के 10 सिक्के हैं तो हमारे पास कितना पैसा है? ₹50 है। ऐसे ₹5 के यक्स सिक्के अगर हमारे पास हैं तो इसका अगर मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा मूल्य बराबर 5 में यक्स का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 यक्स, और ये हो जाएगा रुपए। ये यक्स सिक्कों की संख्या है और 5 यक्स उतना रुपए है। यानी ₹5 के जितने भी सिक्के हैं उसको मिला करके अगर रुपए निकाला जाए तो कितना रुपए होता है? 5 यक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 के सिक्कों की संख्या और 5 का मूल्य। अब हम निकालेंगे ₹2 के सिक्कों की संख्या और 2 का मूल्य। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या, अब क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब जितने सिक्के 5 के हैं उससे 3 गुना 2 के हैं। तो 5 के सिक्के यक्स माना था तो उस यक्स का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुणे यक्स। 3 गुणे यक्स का मतलब क्या हो जाएगा? 3 यक्स सिक्के। यानी 2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 यक्स है। 2 के सिक्के कितने हैं? 3 यक्स हो गई, हमने निकाल लिया। अब इसका भी मूल्य निकाल लेंगे। तो मूल्य निकालने के लिए फिर से गुणा किया जाएगा सिक्कों की संख्या में 2 का गुणा। 3 यक्स सिक्के हमारे पास हैं और सिक्कों का मूल्य कितना है? ₹2 का पर सिक्का जो है ₹2 का है। तो कुल मिलाकर के मूल्य इसका आ जाएगा 6 यक्स रुपये। तो ये हो गया 3 यक्स सिक्कों की, 2 के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 3 यक्स हो गई और उसका मूल्य कितना हो गया? 6 यक्स रुपये हो गया। अब ऐसे ही एक और बचा हुआ है 1 के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ₹1 के सिक्कों की संख्या।
1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे इसको निकाला जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो कुल सिक्कों की संख्या भी पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 हो गई, जिसमें से 6x सिक्के हो गए 2 रुपये के और 5x सिक्के हो जाएंगे कितने, यक्स सिक्के हो जाएंगे 5 रुपये के। यानी यक्स सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 5 रुपये की, और 6x सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 2 रुपये की। अब इसको दोनों को छोड़ करके जितने सिक्के बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 रुपये के सिक्के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 3x को और यक्स को जोड़ देंगे और 160 में से घटा देंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि 160 में घटाना है और जोड़ना किसको किसको है, 3x और यक्स को। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 3x प्लस यक्स, ये हो गया ऐसे। अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाता है, 160। यहाँ पे हमको कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले इनको दोनों को जोड़ना है। तो 3x में से x जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 4x, यानी 1 के सिक्कों की संख्या आ गई 160 माइनस 4x सिक्के, ये हो गई 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई। अब इसके बाद हमको निकालना है 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य। तो 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य अगर निकालेंगे तो 160 माइनस 4x में क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा। तो मूल्य अगर निकालते हैं तो मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x गुणे 1, और किसी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आएगी, यानी 160 माइनस 4x रुपये। तो 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो गया है, 160 माइनस 4x रुपये। तो तीनों का मूल्य हमको निकल गया है। 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है, 5x है। 6 रुपये के सिक्कों का मूल्य, 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है, 6x है। और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये, यानी कुल रुपए उसके पास कितने हैं, 300 रुपये। हमने जो तीनों का मूल्य कितना कितना निकाला हुआ है, 5x, 6x और 160 माइनस 4x। तो कुल मिलाकर के इतना मूल्य हमने निकाला हुआ है और उसने पहले से ही बताया हुआ है 300 रुपये। तो तीनों मूल्य जो हमने निकाला हुआ है, 5, 2 और 1 के सिक्कों का मूल्य, तीनों को जोड़ेंगे और बराबर के उस पार क्या कर देंगे, 300 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300, ये बन गया हमारा समीकरण। अब समीकरण को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले अचर संख्याओं को जोड़ देंगे और चर संख्याओं को अलग कर देंगे। तो हम ये 5x, 6x और 4x तीनों क्या हैं, चर संख्याएं हैं, और 160 क्या है, अचर संख्या है। तो अचर संख्या को उस पार ले जाएंगे, बाकी इधर को हल कर देंगे हम। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 में से 6x जुड़ गया तो कितना आ गया, 11x। 160 को हम उस पार ले जाएंगे तो उसको छोड़ देना है अभी, और ये 4x इस पार बचा रहेगा और ये हो जाएगा 300, और 160 इधर प्लस में था, इस पार आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 300 माइनस 160 आ गया। तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है कि 11x में से 4x घटा देना है। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7x आ जाएगा, और इसका 300 में से 160 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 140। फिर से हमको 7 का पक्षांतरण करना है। तो 7 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे कितना है, x बचेगा। x 7 इधर गुणा में है, उस पार जाकर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 140 भागे 7 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 उतार लेंगे, यानी x बराबर कितना आ गया है, 20। ये हमारा x का मान आ गया। अब हमको निकालना है सिक्कों की संख्या, अलग अलग सिक्कों की संख्या की। 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 के सिक्कों की संख्या कितनी है और 1 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम निकालेंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा। तो हमने सबसे पहले 5 के सिक्कों की संख्या क्या माना था, x। तो निकालेंगे 5 के, अतः यहाँ पे लिख देना है, अतः 5 के सिक्कों की संख्या बराबर यक्स माना था, यानी यक्स का मान भी हमारा क्या आ गया है, 20। तो 5 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 सिक्के। 20 सिक्के कितने हो गए, किसके हो गए, 5 के। 5 के 20 सिक्के आ गए। अब उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने माना था 3x। तो 3x कर देंगे, यानी 3 में से x ये हुए, x का मान रखेंगे। x का मान कितना आया हुआ, 20। तो 3 गुणे 20 यानी 60 सिक्के किसके आ गए हैं, 2 रुपये के। यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई है, 60। अब इसके बाद बचता है 1 रुपये के सिक्के। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो 1 रुपये के सिक्कों
की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने क्या बनाना था यहाँ पे 160 माइनस 4x, यानी 160 वैसे ही रहेगा, 4 भी वैसे ही रहेगा, x की जगह पे हम x का मान रख देंगे। तो 160 x का मान आया हुआ है 20। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, 4 में 20 का गुणा हो गया तो 4 20 चौक 80, यानी 160 में से 80 घटा दिए तो कितना आ गया 80 सिक्के। ये आ गया है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो कुल मिलाकर के 5 रुपये के सिक्के आ गए हैं 20 सिक्के, और 2 रुपये के सिक्के आ गए हैं कितने 60, और 1 रुपये के सिक्के कितने आ गए हैं 80 सिक्के। और टोटल अगर जोड़ेंगे तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये, और सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 20 60 80 और 80 80 160, जो हमारे समीकरण को यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक बार फिर से सिक्कों की संख्या और उसका मूल्य कैसे निकाला गया है एक बार इसको फिर से देख लीजिए। x का मान निकालना है, x का मान निकालने के बाद यहाँ पे x की जगह पे x का मान रख देना है, तो सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मूल्य दोनों आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और प्रत्येक विजेता को छोड़ करके प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक कुछ निबंध प्रतियोगिता हो रही है जिसमें 3000 रुपये पुरस्कार के रूप में बंटना है, और उसमें से प्रत्येक विजेता को यानी जो जीत रहा है उसको 100 रुपये मिल रहा है, और से सारे प्रतिभागी जितने ने भाग लिया हुआ है उसको सबको क्या क्या मिल रहा है 25 रुपये मिल रहा है, और टोटल लोगों ने भाग लिया है 63 लोगों ने। तो इसमें ये ज्ञात करना है कि जो जितने जीते हुए लोग थे यानी विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में लीजिए। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो दिया हुआ है उसको लिख लिया है, कुल बांटी गई राशि यानी कुल कितना रुपए विजेता उपविजेता दोनों को मिला करके सारे लोगों को मिला करके 3000 रुपये बांटा गया था प्रतियोगिता में। और कुल प्रतिभागी कितने थे 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी मतलब जितने लोगों ने उसमें भाग लिया था, चाहे वो जीता हो या चाहे हारा हो, लेकिन जो भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी थी 63 थी। और विजेता को एक विजेता को कितना रुपए मिल रहा था 100 रुपये। एक विजेता को प्रत्येक विजेता जितने भी विजेता थे उसमें 100 रुपये सबको मिल रहा था। और शेष प्रतिभागी जो थी यानी जितने लोगों ने भाग लिया था, बाकी जो हारे वाले थे या जो भी दूसरे तीसरे नंबर पे आए थे उसको सबको कितना कितना मिल रहा था 25 रुपये मिल रहा था। तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, जीते हुए लोगों यानी विजेता लोगों की संख्या कितने लोगों ने जीता। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, माना विजेता की संख्या कितनी है यक्स है, यानी यक्स लोगों ने उस प्रतियोगिता को जीता है। तो यक्स लोगों ने जीता है और प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है 100 रुपये। तो विजेताओं को कितना मिला कुल मिला करके, तो कुल विजेता को मिली राशि यानी जितने भी विजेता थे सबको मिली, सबको लोगों को मिला करके कितना पैसा सबको मिला है। तो यक्स विजेता थे और उसमें 100 रुपये एक को मिल रहा है, तो 100 गुणे यक्स हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के विजेता जितने भी विजेता थे जीतने वाले लोग थे उसमें से सबको कितना रुपये मिला कुल मिलाकर के 100 यक्स रुपये मिला। तो विजेता की संख्या कितनी हो गई, ये संख्या है रुपये नहीं है ये संख्या है। तो यक्स विजेता थे जिसमें से सबको मिलाकर के कुल मिलाकर के 100 यक्स रुपये मिला। अब शेष प्रतिभागी निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिभागी शेष बचते हैं विजेता को छोड़कर। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा तो कुल मिलाकर के 63 हैं, 63 टोटल थे, और 63 में से यक्स विजेता हमने निकाला था। विजेता की संख्या कितनी हो गई यक्स, तो यक्स को 63 में से यक्स घटा देंगे तो कुल जो शेष प्रतिभागी थे वो आ जाएंगे बचेंगे। तो ये हो जाएगा कुल शेष प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी यक्स माइनस 63। कुल मिलाकर के शेष प्रतिभागी कितने हैं यक्स माइनस 63 है। तो इनको कुल मिलाकर के कितना पैसा मिला, तो आपको पता है यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ कि शेष प्रतिभागियों को एक प्रतिभागी को 25 रुपये मिल रहा है, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो टोटल रुपये निकल आएगा कि शेष प्रतिभागियों को कितना रुपये मिला। तो शेष को मिली राशि,
तो 63 माइनस एक्स संख्या थी इनकी, इसमें गुणा करना है किसका, 25 का। तो 63 माइनस एक्स में से 25 का गुणा कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हल करना पड़ेगा। तो 25 में से 63 में सबसे पहले 63 में 25 का गुणा करेंगे तो 63 में 25 गुणा करने पे आता है 1575। और एक्स में भी 25 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25 एक्स। ये आ गया शेष को मिली राशि। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो गया कि अब इसमें हमने इन दोनों की राशि निकाल ली है कि विजेता को कितना मिला है, 100 एक्स मिला है, और शेष प्रतिभागियों को कितना रुपए मिला है, 1575 माइनस 25। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कुल राशि हो जाएगी, और कुल राशि पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ है कितना है, 3000 रुपये। तो इसका समीकरण ऐसे बन जाएगा कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3000 इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 100 एक्स प्लस 1575 माइनस 25 एक्स, इसको हमने जोड़ दिया, बराबर कितना आना चाहिए, 3000 रुपये। यानी कुल मिलाकर के दोनों को जितना विजेता और शेष प्रतिभागियों को रुपए कितने, कुल राशि जो बटी हुई है वो कितनी है, 3000 है। तो ये समीकरण बन गया इतना। अब इसको हल कर लेंगे तो सबसे पहले अचर संख्याओं को और चर संख्याओं को अलग अलग कर देंगे। तो 100 एक्स माइनस 25 एक्स इस पार रहेगा और 1575 उस पार चला जाएगा, यानी पक्षांतरण हो जाएगा। तो 3000 पहले से था इस पार में, 1575 इधर आ गए, इधर प्लस में है, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 1575 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 100 में से 25 घटेगा तो 25 एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75 एक्स बराबर 1500, 3000 में से 1575 घटाएंगे तो आता है 1425। को घटा करके आप चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इधर कितना बचा हुआ है, 75 एक्स बराबर 1425। तो अब यहाँ पे 75 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर भाग गुणा में है तो इस पार आकर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 1425 बटे ये हो जाएगा 75। अब इसको अगर काटते हैं तो डायरेक्ट, अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो इसको काट करके चेक कर लीजिएगा। इसमें आ रहा है 19, भाग देने पे आता है 19। एक्स का मान कितना आ रहा है, 19। अब देखेंगे विजेताओं की संख्या हमको क्वेश्चन में से निकालना था। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या माना हुआ है, विजेताओं की संख्या कितनी मानी है, एक्स मानी है। तो अतः विजेताओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, और वही कितना एक्स का मान आया हुआ है, 19। यानी कुल मिलाकर के विजेता कितने थे, 19 विजेता थे। तो इस तरीके से इसको कर लिया जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये वाला यहाँ से लेकर के क्वेश्चन को, समीकरण को कैसे बनाया गया है, इसको एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। प्रश्नावली 2.3 भी बहुत इजी है, समीकरण ही हल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें 10 क्वेश्चन है, इसको सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।